अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूसरा पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए। बिस्मिल्लाह। हज़रत अब्बू बकर और अल्लाह के रसूल जब मदीना पहुँचे तो वो अब्बू अय्यूब अंसारी के घर रुके। जब वो वहाँ बस गए, उन्होंने ज़ैद बिन हरीता और अब्बू सूफिया को मक्का में भेजा कुछ ऊँटों और 500 धर्म के साथ अपने खानदान के सब लोगों को लाने के लिए। ये दोनों काबिले यकीन साथी जब वहाँ पहुँचे और फौरन ही मदीने के लिए रवाना हो गए। हज़रत सऊदा, रुकैया, उम्मे कुलसुम, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उम्मे ऐमन जो कि ज़ैद बिन हरीता की बीवी थी और उनके बेटे उसामा के साथ जो कि कारवां का हिस्सा थे। अल्लाह के रसूल के मक्का में रहने के दौरान आपने हज़रत आयशा से निकाह किया जो कि अब वो आपके साथ उनके घर में रहती थी। बाद में आपकी ज़िंदगी के अलग अलग मौक़ों पर निकाह हुआ। हफ्सा बिन उमर, ज़ैनब बिन हजश, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और भी खुशकिस्मत ख़वातीन थी जो कि अल्लाह के रसूल की साथी बनी। वो एक ऐसा दौर था जब मदीना का रेगिस्तान एक बाग में तब्दील हो गया हो और जिसकी खुशबू ने जैसे पूरी दुनिया को अपनी तरफ माइल कर दिया हो। मदीने की कंकर वाली गलियां सारे मुसलमानों के लिए एक अहम मुकाम बन गया था। यहाँ तक कि फरिश्ते भी हसद करते दिखते पहले के मुसलमानों से, और जो किरदार वो निभा रहे थे पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने का। जिब्रील अलैहिस्सलाम इस शानदार शहर में कई बार आते थे। जब सऊदा बिन ज़म्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बूढ़ी हो गई तो उनको डर था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तलाक दे देंगे और समझौता हो जाएगा। उनकी ख्वाहिश थी कि क़यामत के दिन उनको नबी की बीवियों के साथ उठाया जाए, तो उन्होंने हज़रत आयशा को अपनी बारी दे दी थी। फिर उस वक्त सूरह अन-निसा की ये आयत नबी पर नाजिल हुई, और अगर कोई औरत अपने शौहर की जानिब से ज़्यादती या बेरुखबती का खौफ रखती हो तो दोनों मियाँ बीवी पर कोई हर्ज नहीं कि वो आपस में किसी मुनासिब बात पर सुलह कर लें, और सुलह हकीकत में अच्छी चीज़ है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी ये अदा बेहद पसंद आई और वो पहले से ज़्यादा उनके करीब हो गई। सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल इतना साफ था कि उनका दिल हर तरह की जलन और बुग़्ज़ से पाक था। सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुश मिजाज के साथ एक लंबी और सेहतमंद खातून थीं। इब्न साद से रिवायत है कि एक बार हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल के पीछे खड़े होकर तहज्जुद पढ़ रही थीं। अगली सुबह सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल से कहा कि कैसे आपकी लंबी नमाज ने उनको खौफज़दा कर दिया था कि जैसे उनकी नाक की नस फट जाएगी और नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा। सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि सजदे की हालत में उन्होंने अपनी नाक को पकड़ लिया था। जब उन्होंने ऐसा करके अल्लाह के रसूल को दिखाया तो अल्लाह के रसूल हंस पड़े। सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत सादी औरत थी। वो अपने वज़न की वजह से हल्के चलती थी, और जब वो नबी के साथ हज में गई तब उन्होंने आपसे ख़ास इजाज़त ली मुज़दलिफ़ा पहले निकलने के लिए ताकि वो भीड़ से बच सके। हज़रत आयशा जो कि उस ग्रुप का हिस्सा थी, बाद में उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर करी कि वो भी हज़रत सऊदा के साथ चली जाती, क्योंकि हज़रत आयशा को सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सोहबत में रहना बहुत पसंद था और उनको याद करती। आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ हम थर्सडे को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे 1 पार्ट 2 पीस की पिछली वीडियो ज़रूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।